Hi, this is Sunil Cole. Once again, we are repeating our chapter Forest, Society and Colonialism. Dear students, as you know कि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे. हम अगर बात करेंगे हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट it's not all about the Russian Revolution or French Revolution, not about the wars, dictatorship, but it is also representing the economy and our society. Okay, dear students, जैसे आपको पता है हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हो गई ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया. ठीक है, इन 19th सेंचुरी में यहाँ पर हो गई है. तो इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है. जैसे हम ये कहेंगे इन 1600 सेंचुरी 1/6 ऑफ द एरिया वाज कल्टिवेटेड. 16th सेंचुरी में इंडिया के अंदर 1/6 एरिया ऑफ द, बट आज की बात करेंगे 1/2 एरिया ऑफ द एरिया इज़ कल्टिवेटेड. मतलब इतनी सारी डिफॉरेस्टेशन हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई, मगर इसमें यह है कि कल्टिवेशन कम हो गई है. आप देखिए डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, अगर हम 1880 से लेकर 1920 तक लिखेंगे, ये रोज़ बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स. 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स इसकी मतलब जो ये डिफॉरेस्टेशन है, इनकी कल्टीवेशन बढ़ गई है. सिर्फ ये अंग्रेज़ों ने इसलिए किया था, उनकी डिमांड इकोनॉमी अपनी जो बढ़ानी थी, अपनी डिमांड बढ़ानी थी, उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर लिया और 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स तक इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली, जो 1920 तक है. उसके आगे देखते हैं हम डिफॉरेस्टेशन के और भी रूल्स हैं. अगर डिफॉरेस्टेशन जो हम कहते हैं, जैसे हम कहेंगे डिफॉरेस्टेशन और रेलवेज़ के बीच में क्या फ़र्क है, यानी कि इनमें क्या रिलेशंस है. ड्यूरिंग 1850 जब रेलवे ट्रैक्स बनाई गई, तो ये ट्रैक्स थे, इनके लिए वुड्स ज़रूरी था. इनके लिए ट्रैक्स जो बनाने थे वो वुड्स के होते थे. तो उनको बनाने के लिए जो फॉरेस्ट थे वो एक फ्यूल का काम कर रहे थे. तो इस तरीके से उसमें बेतहाशा कटिंग हो गई और उसको ट्रैक्स बनाने लगे 1850 से लेकर. ठीक है, इट वाज ए मतलब एक बिग सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेस्ट्स. ठीक है, तो कटिंग इसकी वजह से भी हो गई है. आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे जो ट्रैक्स बनते थे, एक जो मतलब 1 माइल के करीब जो ट्रैक बनती थी, उसमें लगभग 1700 से लेकर 2000 स्लीपर्स लगते थे. ठीक है, इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन में ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया गया, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में सिर्फ हमने ये थोड़ा हाईलाइट किया कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो गई कॉलोनियल रूल के अंदर. जैसे उनको बहुत सारी डिमांड्स पूरी करनी थी, यहाँ से उनको प्रोडक्शन हासिल करना था, तो उनको यहाँ चीप रेट्स पर ये कल्टीवेशन होते थे और अपने एरिया में, अपनी कंट्रीज़ में वो इसको बेचते थे. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.